कि जब भी तुम बिजनेस करो तो कभी भी अपने अकाउंटेंट के चक्कर में मत आना, कभी भी अपने एडवाइज़र के चक्कर में नहीं आना, कभी भी फाइनेंशियल मत देखना, उनको चीड़ फाड़ के बाहर फेंक दो। जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं या कभी भी कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो आप सोचते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो आप सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। क्योंकि अगर आपने अपने फेलियर को अपने सक्सेस में तब्दील करने की कोशिश नहीं की तो आप कोई काम भी आगे नहीं कर सकते। मैंने हमेशा सोचा कि जब भी कोई काम किया तो मैंने सोचा कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो मैं इस फेलियर से क्या हासिल करूंगा। शायद यही वो आइटम है, यही वो चीज़ है जो मुझे इस जगह पे पहुंचाया है। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने पहला स्टोर ख़रीदा था, और मैं चाहूँगा अपने तमाम लोगों को हमेशा कहता हूँ मैं कि जब भी तुम बिज़नेस करो तो कभी भी अपने अकाउंटेंट के चक्कर में मत आना, कभी भी अपने एडवाइज़र के चक्कर में नहीं आना, कभी भी फाइनेंशियल मत देखना, उनको चीड़ फाड़ के बाहर फेंक दो। क्योंकि जब तुम पेपर पे कोई कैलकुलेशन करते हो ना तो बिज़नेस नहीं कर सकते हो। तो जब मैंने पहला स्टोर लिया था उस वक्त जो मेरा फेयर था, जो आपके सवाल का जवाब है कि जो मेरा पहला फेयर वो यही था कि अगर मैंने इन फाइनेंशियल को देखा तो मैं फेल हो जाऊंगा। मैंने उसके अंदर एक चीज़ देखी कि इसमें एम्प्लॉयमेंट सैलरी कितनी है। मैंने कहा क्या मैं ये हार्ड वर्किंग कर सकता हूँ, और अगर उसका आंसर मेरे पास यस आया तो मैं समझता हूँ यही मेरी सक्सेस है। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मंसूर अली नकवी है। आज इस वक्त हम जो है वो खुदा के करम फजल से सेनेटर कैफ़े इमारत के अंदर बैठे हुए हैं। ये एक ऐसा ड्रीम है, ये एक ऐसी लोकेशन है जो कि मैं क्या बल्कि पूरा पाकिस्तान समझ सकता है कि ये पाकिस्तान की एक प्राइम लोकेशन है जिसके आगे सिर्फ़ और सिर्फ समंदर है और आगे कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी की ये जर्नी, यहाँ तक पहुँचना और इस चीज़ को सेटअप करना एक कम से कम 30 साल जर्नी है। इस 30 साल जर्नी के अंदर ऑफ कोर्स कनाडा से लेकर पाकिस्तान, पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक का एक सफ़र है। आज भी मुझे वो वक्त याद है, मैंने अभी अपनी एक रीसेंट वीडियो बनाई थी जिसमें अभी रीसेंट हमारी लाइफ विद मंसूर में एक वीडियो आई है, उसमें मैंने एक साइकिल पे अपनी वीडियो बनाई है। तो मैंने उस साइकिल की मदद से लोगों को कहा कि ज़िंदगी का आगाज़ एक साइकिल से स्टार्ट होकर आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, या आप तसव्वुर नहीं कर सकते लेकिन आप इसके लिए मेहनत ज़रूर कर सकते हैं। इस आज जो सेनेटर कैफ़े के अंदर हम बैठे हुए हैं, इसके अंदर कनाडा से इमिग्रेशन का सफ़र, वहाँ पर कॉफ़ी का एक्सपीरियंस गेन करना, वहाँ पे मेरे कॉफ़ी टाइम के नाम से बहुत मैनी स्टोर्स थे, ऑल ओवर द कनाडा के अंदर स्टोर थे। उसके अंदर हमने बड़ी हार्ड वर्किंग की है। हमने अपने जब हमारे पहले 2 स्टोर थे तो आई वॉज़ अलोन इन कनाडा, और वहाँ पे मेरी कोई हेल्प भी नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था, लेकिन उस सफ़र में हमने एक रास्ता तय किया। देखिए, मैं आपको आज बताऊंगा कि आज यकीनन एक ऐसा दिन है जो मुझे बहुत सी चीज़ें रिवील करने में भी मज़ा आ रहा है और ट्रुथ बताने में भी मज़ा आता है। क्योंकि हमेशा एक कहावत है कि उधार भी उन लोगों को मिलता है जिनके पास पैसे होते हैं। इसी शुरुआत के साथ हम आगे चलेंगे। आपको शोहरत भी उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके पास कुछ होता है, तभी शोहरत मिलती है। तो आज हमारी भी कुछ ऐसी ही स्टोरी है कि हमने जब कनाडा के अंदर इमिग्रेशन किया तो मैंने एक अपनी बुक लिखी है, अपनी ऑटोबायोग्राफी बुक लिखी है। उसके अंदर मैंने लिखा है कि यहाँ पर मैं जब कनाडा गया तो वहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं था। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एजुकेशन ही थी। मेरा बैकग्राउंड मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी से ताल्लुक़। कनाडा में जब मैं लैंड किया
तो ना मुझे कोई जानता था, ना मुझे कोई पहचानता था। सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मुझे स्ट्रगल करना है और आगे बढ़ना है। आज इस सेनेटर कैफ़े की मदद से, क्योंकि ये कैफ़े का जो ख़्याल या इसका तजुर्बा या इसका सोच वो कुछ अचानक नहीं आ गई, बल्कि ये एक माजी की तमाम यादें हैं। उसमें मुझे आज भी याद है कि जब मैंने अपने 2 स्टोर स्टार्ट किए थे तो मैं वहाँ पे बिल्कुल स्टैंड अलोन था। और ऑफ कोर्स ज़िंदगी का ये सफ़र जब मैंने अपना स्टार्ट किया तो उसमें कोई भी काम आप अकेले कंप्लीट नहीं कर सकते। उसमें लोगों को यूनाइट करना, लोगों को मिलाना बहुत ज़रूरी है। इस मौके पे मैं ज़रूर कहूँगा कि जब मैंने अपने छोटे भाई महमूद को स्पॉन्सर्ड किया, जब वो कनाडा आया, तो डे 1 से हमने और उसने मिल के जो है वो हमने कॉफ़ी शॉप को एक्सप्लोर किया। ये जो मैं समझता हूँ यूनिटी का सफ़र है, यही हमारी ज़िंदगी की सक्सेस है। जब भी आप कोई बिज़नेस करते हैं या कभी भी कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जो आप सोचते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो आप सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। क्योंकि अगर आपने अपने फेलियर को अपने सक्सेस में तब्दील करने की कोशिश नहीं की तो आप कोई काम भी आगे नहीं कर सकते। मैंने हमेशा सोचा कि जब भी कोई काम किया तो मैंने सोचा कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो मैं इस फेलियर से क्या हासिल करूंगा। शायद यही वो आइटम है, यही वो चीज़ है जो मुझे इस जगह पे पहुंचाया है। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने पहला स्टोर ख़रीदा था, और मैं चाहूँगा अपने तमाम लोगों को हमेशा कहता हूँ मैं कि जब भी तुम बिज़नेस करो तो कभी भी अपने अकाउंटेंट के चक्कर में मत आना, कभी भी अपने एडवाइज़र के चक्कर में नहीं आना, कभी भी फाइनेंशियल मत देखना, उनको चीड़ फाड़ के बाहर फेंक दो। क्योंकि जब तुम पेपर पे कोई कैलकुलेशन करते हो ना तो बिज़नेस नहीं कर सकते हो। तो जब मैंने पहला स्टोर लिया था उस वक्त जो मेरा फेयर था, जो आपके सवाल का जवाब है कि जो मेरा पहला फेयर वो यही था कि अगर मैंने इन फाइनेंशियल को देखा तो मैं फेल हो जाऊंगा। मैंने उसके अंदर एक चीज़ देखी कि इसमें एम्प्लॉयमेंट सैलरी कितनी है। मैंने कहा क्या मैं ये हार्ड वर्किंग कर सकता हूँ, और अगर उसका आंसर मेरे पास यस आया तो मैं समझता हूँ यही मेरी सक्सेस है। बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी के 25 साल को रिवर्स कर दूँ, मैं बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ आपको कि जो मैं 25 साल पहले कर रहा था और जहाँ पर मैं आज खड़ा हुआ हूँ, मैं एग्जैक्टली वही कर रहा हूँ जो मैं 25 साल पहले कर रहा था। आज भी मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ, अपने अंदर वो एनर्जी पैदा करो कि जब तुम सुबह उठो तो तुम्हें अपने सुबह उठने का मकसद पता हो और तुम्हें ये पता हो कि आज तुम्हारे लिए एक्साइटेड न्यूज़ क्या है। ये अमल मुझे अब जब मैं सोचता हूँ, अगर मैं 25 साल के वर्क़ों को पलटूँ तो मैं अगर उस वक्त जाऊँ जब मैं सुबह उठता था तो मुझे पता होता कि आज मैं अपने रेस्टोरेंट में जाऊंगा, कॉफ़ी शॉप में जाऊंगा, आज मैं अपनी सेल्स बढ़ाऊंगा, आज मैं सर्विंग करूंगा, आज मैं ये करूंगा। तो मेरी एक्साइटमेंट का लेवल हमेशा हाई होता था। और आज भी सुबह जब मैं उठता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आज का मेरा अप्रोच क्या होगा। तो जब तक लाइफ में आपका डे प्लान नहीं हो, जब तक लाइफ में एक्साइटमेंट ना हो, तो ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं है। ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं इस सवाल की मदद से बहुत से लोगों को एक मैसेज भी दूंगा। ये आपने सवाल बड़ा शानदार सवाल पूछा है। ज़िंदगी में जब भी आपको ये फेयर हो जाए कि मेरा सब कुछ छिन जाएगा तो शायद मैं बर्बाद हो जाऊंगा, आपको सबसे पहले ज़िंदगी में यकीन अपने ऊपर होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट यकीन जो है ना, वो अपने इल्म और एजुकेशन पे होना चाहिए आपको। जब अगर आपके साथ अपने ऊपर यकीन मौजूद है तो यकीनन अगर मैं आज से मुझे सब चीज़ों से डिटैच कर दिया जाए और मुझे कहा जाए आज से तो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँ, तो मुझे लगता है कि जो सफ़र मैंने ये 25 साल में तय करके यहाँ पहुँचा हूँ, शायद वो मैं 25 दिन में उस सफ़र में पहुँच सकता हूँ। मैं उस परवरदिगार का बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने क्या, बल्कि मैं आपको एक थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा इमोशनल आपसे ज़रूर शेयर करूँगा इस सवाल की मदद से, और अपने तमाम जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है उनको ये मैसेज भी दूंगा कि जब तुम दूसरे लोगों के लिए हेल्पिंग हैंड क्रिएट करते हो, मैं आपको एग्जांपल मैंने दूंगा अपने कनाडा बेस पे।
अनफॉर्चुनेटली मेरी एक वाइफ है, मेरी 4 की इजाज़त है लेकिन एक ही है, और मेरे 4 बच्चे हैं। आप यकीन करें कि मैंने अपने चारों बच्चों की परवरिश जो है वो मैंने खुद नहीं की। और जब आप लोगों की हेल्प करते हो ना, तो लोग आपके चारों तरफ हेल्प के लिए खड़े हो जाते हैं। तो शायद ये सफ़र जो है, जो लोगों का, कि लोगों की जितनी ज़्यादा आप हेल्प करोगे और बेलॉस हेल्प करोगे, तो आपकी ज़िंदगी के रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे और आपके उस सफ़र, उस तरक्की को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं और रिग्रेट भी होता है कि वो वक्त आप वापस नहीं ला सकते। कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि आप सारी कुर्बानियाँ दे देते हैं लेकिन लोग उसको एहसान फरामोशी में तब्दील कर देते हैं। ये एक अनफॉर्चुनेटली जर्नी है, जैसे मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर महसूस की है और महसूस कर रहा हूँ। लेकिन शायद ज़िंदगी के आगे सफ़र के अंदर शायद यही मेरा सक्सेस का ज़रिया भी बन जाए। तो ऑफ कोर्स रिग्रेट होता है, क्योंकि आप किसी भी ज़िंदगी के मोड़ के स्टेज पे ये नहीं सोचते कि मैंने अगर 25 साल में, पिछले 25 साल में जो बेहतर करने के लिए सोचा, अगर कोई भी चाहने वाला आप पे कोई ब्लेम लगाए, तो ये आपका सबसे बड़ा रिग्रेट होता है और सबसे बड़ा पेन होता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही पेन आपको मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकता है और मज़ीद ऊपर ला सकता है।